तो नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी। और आज हमारे साथ है महाराष्ट्र के अंतर्संधान निर्मूलन समिति के स्टेट मेंबर आरुज। बंगाल में पहली बार आए हैं और बंगाल में रैशनलिस्ट मूवमेंट पे इनका नज़र है कि यह जो बंगाल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाल है, यह बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, यह बंगाल राजा राममोहन की राय है। लेकिन इसी बंगाल में आज सोशल मीडिया के युग में, इंटरनेट के युग में बाबाओं का बोलबाला है। लोग पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन तांत्रिकों का बोलबाला है। और इसी बीच एक और कई सवाल हमारे देश के कई कोनों में दिखाया जाता है। जो विश्वास है ईश्वर, अल्लाह या गॉड का, हम रैशनलिस्ट किस नज़र से गॉड या भगवान या अल्लाह को देखते हैं, उसी पर आज सवाल करेंगे आरुज जी से। तो पहला सवाल, हाल ही में इसरो से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और वह सफल हुआ, और इस सफलता से हमारा भारत का नाम विज्ञान के क्षेत्र में रोशन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा संदेह हमारे साइंटिस्ट ने पैदा कर दिया। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो कुछ साइंटिस्ट चले गए वह तिरुपति मंदिर और पूजा अर्चना की, मन्नत मांगा कि मेरा चंद्रयान सफल हो जाए। तो सवाल साइंटिस्ट ने खड़ा कर दिया। आरुज जी से पूछेंगे कि इतने पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन गए, हमारे गर्व की विषय है। हम जब रैशनलिस्ट मूवमेंट करते हैं, विज्ञानवादी करते हैं, तो हमारे लिए साइंस और साइंटिस्ट बहुत सम्मानीय जगह होता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई साइंटिस्ट गॉड बिलीव करता है, पूजा पाठ करता है, तो एक रैशनलिस्ट तर्कवादी के नज़र से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2-3 अलग अलग बातें हैं। पहली तो बात ये है कि मैं जिस संगठन से हूँ वो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की इस पर एक निश्चित भूमिका है। तो हम रैशनलिस्ट संगठन है। रैशनलिस्ट संगठनों की जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में जो भूमिका है, वो भूमिका अतिष्ठित की भूमिका है। मगर महाराष्ट्र इसकी भूमिका अतिष्ठित नहीं है, नास्तिकतावादी संगठन की भूमिका नहीं है। हमारी जो भूमिका है वो संविधान के हिसाब से भूमिका हमारी है। मतलब संविधान में, हमारे भारतीय संविधान ने लोगों को उपासना का, धर्म स्वातंत्र और पारलौकिक स्वातंत्र, लौकिक स्वातंत्र दिया हुआ है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें ये धर्म नहीं मानने का या उपासना किसी देव का, धर्म का नहीं करने का भी स्वतंत्र हमारे संविधान ने दिया गया है। इसलिए हमने ये भी हम ये भी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी भूमिका इस संविधानिक, हमारी भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर भूमिका है। इसलिए ये बात हमारी, जो अगर धर्म मानना है किसी को, अगर गॉड को, अल्लाह को, या फिर किसी को भी आप उसको जो करना है तो वो कर सकता है, ऐसे हमारी भूमिका है। हम संगठन के बारे में ये भूमिका संविधान के अनुसार हमारी भूमिका है। मगर यहाँ पर दूसरी जो बात आती है वो बात ये है जो आपने पूछा कि जो साइंटिस्ट होकर भी वो मंदिर में जाता है पूजा करने के बाद, फिर वो या फिर सक्सेस होने के बाद वो पूजा करने जाता है। ये भूमिका इस देश की जो सेक्युलरिज्म की भूमिका है, इसके खिलाफ ये भूमिका है। ये संविधान के सेक्युलरिज्म के खिलाफ भूमिका है। और तीसरी ये भूमिका है हमारी, या तीसरी बात ये है कि हम जो देख रहे हैं साइंटिस्ट को, तो एक साइंस अलग चीज़ है और साइंटिफिक टेम्परामेंट अलग चीज़ है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो चंद्रयान छोड़ा गया क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखा गया। वहाँ पे सभी चीज़ें साइंस के हिसाब से ही की गई। और जब ये जो कोई शास्त्रज्ञ है, ये सब लोग जो साइंटिस्ट है, ये यान छोड़ने के समय या फिर ये चंद्रयान अभियान के समय पूरी की पूरी बातें ये साइंस के अनुसार ही करते हैं। यानी कि वहाँ पे जो कोई टाइमिंग देखना है, जो कोई उसका जो फ्यूल का विचार करना है, जो कोई उसका तंत्र, जो उसके टेक्नोलॉजी देखना है, ये सभी साइंस के हिसाब से करते हैं। वहाँ पे जाके कुछ पूजा अर्चा करके या कुछ मन्नत मांग के
ऐसा कुछ करके वहाँ पे कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। मगर हमारी जो सोच एक बनी हुई है, वो सोच ये है कि हम एक डबल माइंडेड या डुअल मेंटालिटी से हम रह रहे हैं। क्योंकि वो जब लेबोरेटरी में होता है तो पूरी की पूरी वो साइंस के तहत बातें करता है, मगर उस लेबोरेटरी से जब बाहर आता है तब वो सोचता है उसके धार्मिक उसके पर जो संस्कार है, उस संस्कार के वजह से वो उस तरह की बातें करता है वो। मगर ये संविधान के सेकुलरिज्म के तत्व के आइडियोलॉजी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि अगर वो उसको ज़्यादा है तो पर्सनली वो जा सकता है, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है। मगर उसका जो चंद्रयान 3 अभियान ये वो सक्सेस हुआ है, उसका कारण मंदिर या मस्जिद में जाकर हुआ नहीं है, उसका कारण दुआ या मंके या मंत्र पढ़ के नहीं हुआ है, उसका कारण है साइंटिफिक टेम्परामेंट। और अगर ये जो लोग हैं, ये लोग अगर इस तरह से जाते हैं तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको लगता है कि हम ऐसा करने पर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और फिर ऐसा करने पर हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो कम होता जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते जाएंगे दूसरों देशों पर। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी अगर ये बात को ले ली तो फिर हमारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हमारा जो साइंटिफिक अभी तक चलता आया हुआ डेवलपमेंट है, वो पूरी की पूरी तरह रुक सकता है और हम फिर से पीछे के युग में चले जा सकते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये जो धार्मिक जो कोई करना है वो पूरी की पूरी तरह पर्सनल है, वो उसके घर में करे, वो सरकारी खर्चों से न मत करे, या फिर वो इसी तरह जो उसका जो एक मेहनत है, उसकी एक बुद्धिमत्ता वहाँ पे गई है, उससे महत्व न देते हुए वो कुछ तो मंत्र जाप जब इसे अगर इस तरह के बातों पर अगर बोलने लगा तो हमारी पीढ़ियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये गलत होगा, हमारे देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ भी होगा, हमारे देश के सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ होगा। तो फारूक जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचा रखने के लिए, नई पीढ़ी को साइंस की ओर उत्साहित करने के लिए हमें साइंटिफिक काम को साइंटिफिक तरीके से करना है। जो साइंस में जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रैशनिस्ट मूवमेंट को झटका लगे।